बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे देसी कबाब यानी कि दाल चावल के कबाब। ये बहुत ही हेल्दी और आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको घर में मौजूद बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दाल चावल के कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बासमती चावल, मूंग की दाल, सेला चावल, चने की दाल, दाल माश, आलू, बेसन, अंडे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, चिकन पाउडर, नमक। देसी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें शामिल हैं बादियान के फूल, 1 अदद पिपली और साबित काली मिर्च और साथ ही 2 अदद लौंग ली। अगर आपके पास पिपली नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कबाब में। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं तमाम दालें निकाल लूँगी। मैंने यहाँ लिए मूंग की दाल 1 कप, चने की दाल मैंने यहाँ पर ली है आधा कप, दाल माश मैंने यहाँ पर लिए 1/4 कप, और यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती चावल 1 कप और सेला चावल 1 कप। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद आलू। आलू का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी हमने इसमें इतना ही लेना है कि जो दालें और चावल हमने इसमें डाली थी वो इसमें डिप हो जाएं। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। पिपली, साबित काली मिर्च और बादियान के फूल मैंने इसमें शामिल किए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप यह हस्बे जायका भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, और इस पॉइंट पर हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। इस पर हम वेट रखेंगे और प्रेशर आने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि इसमें दाल और चावल अच्छी तरीके से गल जाएं। 15 मिनट हमने कुकर को प्रेशर दिया है। अब इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है, हम इसको खोलकर चेक करेंगे। पानी इसमें ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक चॉपर में निकाल लूँगी और इसको चॉप कर लूँगी, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। दालें और चावल वगैरह हमने चॉपर में डालनी है। साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें 3 अदद हरी मिर्च और 1 मुट्ठी भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया, और इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। दाल और चावलों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और बाकी का भी हम इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आप ये अमेजिंग चॉपर या किचन से रिलेटेड और गैजेट्स या आइटम्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दाल, चावल और आलू को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए। अब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला 1 टीस्पून, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये बहुत ही फ्लेवरफुल और स्पाइसी बनेगा। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून बेसन और 1 अदद अंडा। तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। इसको हमने बिल्कुल ही फाइन चॉप करना है कि किसी किस्म की दाल या चावल इसमें रह न जाए। कबाब बनाने के लिए मटेरियल हमने तैयार कर लिया है। अब मैं इसके कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैं अपने हाथों को पहले ऑयली कर लूँगी।
अगर आप हाथ ऑयली करेंगे तो कबाब आप इजीली बना सकेंगे और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उस साइज़ के आप लेते जाएं और उसको बॉल बनाते जाएं। आपने पहले इसको अच्छे तरीके से राउंड कर लेना है ताकि इसमें जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से कबाब हम बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। जो प्लेट मैंने ली है उसको भी मैंने ऑयली कर लिया है ताकि कबाब उसके साथ चिपके नहीं। कबाब हमने बना लिए हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करने से पहले इसको मैं अंडे में डिप करूँगी। 1 अदद अंडे को मैंने फेंट लिए, उसमें डिप करते जाएंगे और इसको शैलो फ्राई करते जाएंगे। कबाब को हमने शैलो फ्राई कर लिया है, अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार देसी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में बच्चों और बड़ों को बना कर दें। अक्सर बच्चे दाल और चावल पसंद नहीं करते, लेकिन आप अगर उनको इस तरीके से बना कर देंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे और उनको ग़िज़ाइयत भी भरपूर मिलेगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।